हसन नवाज का मैंने एक वीडियो क्लिप देखा यार। हसन नवाज ने ना, यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों पे फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। ज्यादा वायरल जा रहा है, पाकिस्तान में तो जा रहा है, इंडिया में भी जा रहा है। हमारे ही यहाँ पे काम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं कादिर ख्वाजा, उन्होंने इंटरव्यू किया है हसन नवाज का, और हसन नवाज ने एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से। तो इस स्टेटमेंट हसन नवाज का मैंने एक वीडियो क्लिप देखा यार। हसन नवाज ने ना, यकीन करो कि दिल गार्डन 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 नहीं, मतलब एकड़ों पे फैला हुआ बाग कर दिया भाई। गार्डन गार्डन तो फिर दो लफ्ज मिला के छोटा सा बन जाता है ना। कहते हैं हसन नवाज कि सीधी सी बात है, इंडिया के हर बॉलर से नफरत है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहां पर। छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, हर तरह का जो इंडिया का बॉलर है उससे नफरत है। उनके हर बॉलर के अगेंस्ट हम सोचते हैं कि इनको बाउंड्रीज कैसे हिट करनी है। ये बात ज्यादा वायरल जा रहा है, पाकिस्तान में तो जा रहा है, इंडिया में भी जा रहा है। हमारे ही यहाँ पे काम करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं कादिर ख्वाजा, उन्होंने इंटरव्यू किया है हसन नवाज का, और हसन नवाज ने एक स्टेटमेंट दी है कि मुझे नफरत है इंडियन बॉलर से। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या देखें, असल में होता ये है कि ना, मैं हमेशा से ही एक चीज़ कहती हूँ कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल सकता है। मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को। देखें, सवाल करने वाले का कुछ नहीं जाता, उसका तो सवाल वायरल हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है क्रिकेटर हिमसेल्फ, वो फेस करता है ये चीज़। अब उसने जो बात की है उसके दो पहलू हैं, या तो ये है कि वो नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, उनकी प्रेजेंस पसंद नहीं है। दूसरी ये है कि वो जब आई हेट टू बैट देम, ठीक है, उनके वो इतने अच्छे हैं कि मुझे वो बैट करते हुए डर लगता है, तो आप वो बात भी कह सकते हैं ना। हाँ, खौफ है मतलब। हाँ, जैसे वसीम अकरम के बारे में बोला है, तो फिर आप ये वाला माफी की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उर्दू में बोला जब बात निकल गई है ना, और आज के दौर में जब सोशल मीडिया पे आ गई, तो फिर उसके हजार मायने हैं। तो अब ये है कि ये बात जो है ना, किसी भी नॉट कि इंडिया की बात है, किसी के भी बारे में आई थिंक कि नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कल को जब आप फेस कर रहे होंगे, अब आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। ये चीज है, ये जज्बा चाहिए, भैंस की आंख, ये मोटिवेशन चाहिए कि आर पार कर देंगे भाई साहब उनके बॉलर। ये जो गुस्सा है ना तुम्हारे अंदर, ये जो आग है, ये जो क्रोध है, इसके यही तो मैं चाहता हूं। और हमने ये जो हमारी मोटिवेशन है ना इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, इससे अब तुम देख लो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमने इंडिया को मारा सर, उसके बाद से लेकर आज के दिन तक एक मैच नहीं इंडिया को जीतने दिया। हमने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, निकला बाहर। एक मैच नहीं हमने उनको जीतने दिया। ये क्रोध, आई एम स्ट्रांग। तुम लोग मजाक समझते हो ना, वी आर स्ट्रांग। फिर ये कितने मैचेस बनती है, कुछ 7 एक ओडीआई इंटरनेशनल्स बनती है, एक नहीं जीतने दिया इंडिया को हमने, ठीक है। फिर T20s वो भी कुछ 7-8 बनते हैं, ठीक। वो इससे ना एशिया कप 2022 से ऑनवर्ड्स एक मजाल है हमने उनको मैच जीतने दिया हो, एक मैच नहीं जीतने दिया। अबे अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। आप तो उनका सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाकर, मेरे ख्याल से सवाल उनका, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूँ। तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नो इंडिया को ले आए कि मुझे उनके बॉलर से नफरत। मकसद यही था कि मुझे वो थोड़े वो फ्राइटनिंग लगते हैं, वो फियर फैक्टर आ जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं। वसीम अकरम के बारे में लोग ये बात करते थे, शोएब अख्तर के बारे में लोग ये बात करते थे कि वी हेट टू बैट व्हेन ही इज द बॉलर। तो मतलब ये कि वो उसका एक मतलब और निकलता है। आई थिंक ये बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका एक मतलब गलत निकल रहा है, जिस तरह से उन्होंने की है। वो शायद खुद भी इसको कुछ अरसे बाद शायद क्लियर कर दें मे बी, या उसको एक्सप्लेन कर दें, बट बनता नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बात करनी है। हमारा आप क्या मीडिया हैंडलिंग, मीरब को मैं सेकंड करूंगा यहाँ पे। मीडिया हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी है। आप चाहे हसन नवाज को देख लें, आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, इवन आप बाबर आजम को देख लें, तो मीडिया हैंडलिंग का कहीं ना कहीं फुकदान है पाकिस्तान प्लेयर्स में। इनको नहीं पता चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसका मैसेज क्या जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट देना अपने कोलीग के लिए। ग्रोसरी वालों, वो जो तुम लोग टीवी पे देखते हो ना इंडिया को जीत, अरे वो तो नकली मैच है, वो नकली मैचेस होते हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो तो हम तुम लोगों को दिखा देते हैं टीवी के ऊपर, थोड़ा सा जरा
AI करके ना कि उसमें हम इंडिया को जिता देते हैं, नेबर्स का हम ख्याल रखते हैं, वी लव आवर नेबर्स, तो हम उनकी खुशी को ना वो बरकरार रखने के लिए टीवी के ऊपर AI जनरेटेड इमेजेस चलाकर ना थोड़ा ज़रा वो कर के, ठीक है, तो हम दिखा देते हैं कि इंडिया हमसे मैच में जीत रहा है। कोने में हम लाइव भी लगा देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अरे ये तो लाइव मैच आ रहा है। तो बस वो हम इंडियन फैंस अपने दोस्तों को खुश कर देते हैं उनको ये नकली मैचेस दिखाकर। असली मैच तो बड़ा ना अलग से कोने में जाकर खेले जाते हैं और वो पाकिस्तान जीत रहा है, बस पता नहीं लगने देते हम। दैट्स सिंपल इज दैट। कोई अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, साड़ी दा ही कर लो हैं। इंडियन बॉलर से नफरत है, छक्के मारने का दिल करता है। यहाँ तो तुहाडी नफरत चली है, यहाँ तुहाडे कोलों छक्के नहीं लगते। एक गल दस दिओ, दोवें नहीं हो सकदियां। एक गल है, यहाँ तुहाडी नफरत जाली है, तुसीं सानू फुद्दू लाए है, ठीक है। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।